काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां चेतिषामः अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित्यात्मनामः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तात्पर्य जानेंगे। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। यदि पाद पंकज पलास विलास भगतया कर्माश्यम स्थितिमुद्र ग्रंथयन्ति सन्तः त्वद्दनन् रिक्तमत्यो यतयो अपि रुद्धा स्तोत्रोत गणा समस्त समरणं भज वासुदेवम। भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों में तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। बद्धजीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है। दर्शन ध्यान शपर्शः मतस्य कूर्म विहंगमः शवान्यापत्यानि पुष्णन्ति तथामपि पहंज। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे मैं भी इसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निवारण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हमने श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक का आनंद लिया है।